खबर पर आते हैं और बात करते हैं किसानों के धरने के हवाले से, क्योंकि खबर इस वक्त की जो सामने आ रही है वो किसानों का धरना है। किसानों का रेल रोको धरना लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है और आज दूसरे रोज भी रेल सर्विस बुरी तरह से मुतासिर हुई है। दिल्ली से पंजाब और पंजाब से जम्मू जाने वाली रेल सर्विस बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और तकरीबन 50 से ज्यादा रेलगाड़ियों को कल जहां मुअत्तल कर दिया गया था, वहीं पर आज भी यह सिलसिला जो है वह जारी रहा है, जिसकी वजह से जो लोग जम्मू का सफर कर रहे हैं, जो यात्री माता वैष्णो देवी का सफर कर रहे हैं, उन्हें गोनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इधर शुमाली रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है और यह माना जा रहा है कि रात देर गए तक कोई ना कोई इफाम तफहीम का मामला अडॉप्ट किया जाएगा और रेल पर जिस तरीके का पटरियों पर जिस तरीके का धरना दिया जा रहा है उस धरने को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आम लोग जो रेल के जरिए से सफर कर रहे हैं उन्हें बुनियादी तौर पर उन्हें ज्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़ा। इधर जम्मू के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनका मानना है कि उनकी छुट्टियां खराब हो रही हैं और जो शेड्यूल उनकी तरफ से बनाए गए थे, जो तरतीब उनकी तरफ से दी गई थी, वो तरतीब लगातार खराब हो रही है, जिसकी वजह से अब वो वापस कैसे जाएंगे, एक बड़ा सवाल ये भी है। याद रखिएगा 30 से 40 हजार के करीब यात्री हर दिन कटरा के लिए आते हैं, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आ रहे हैं और ट्रेन एक वाहिद जरिया थी जिसके जरिए से वो सुबह शाम या दिन में कटरा तक पहुंचते थे, लेकिन वापसी के दरवाजे लगभग अब बंद हो चुके हैं क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार धरना चल रहा है, जिसकी वजह से जम्मू के रेलवे स्टेशन, कटरा और उधमपुर के अंदर जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब हेल्पलाइन का ऐलान कर दिया गया है। अब हम जरा इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मेरे 2 साथी ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप छाबरा पंजाब से ज्वाइन कर चुके हैं और शिल्पा हमारी जम्मू से ज्वाइन करेगी। सबसे पहले नवदीप, आपके पास आ रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैटर है, किसान धरना दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जायज मुतालबात है या नहीं है ये हुकूमत फैसला करेगी, लेकिन इसका खमियाजा और इसका असर जो है वो नॉर्दर्न रेलवे पर पड़ रहा है। दिल्ली से जो ट्रेन चलनी थी, जो सफर होना था, वो काफी मुश्किल हो रहा है। किस तरीके का माहौल है और क्या ये धरना प्रदर्शन खत्म होने का कहीं नाम ले रहा है? कोई टॉक्स, कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत इनके साथ चल रही है, लीडर्स के साथ? देखिए गौर, बिल्कुल पहले किसानों की कई बैठकें हुई थी सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ, लेकिन जब बातचीत जो है कंप्लीट नहीं हो पाई तो उसी के बाद ही ये धरने प्रदर्शन जो है वो शुरू हुए हैं और आज दूसरा दिन लगातार है, क्योंकि किसानों ने बंद की, लगातार 3 दिन बंद की ये जो कॉल थी वो बंद की कॉल दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक भी कहीं वार्तालाप की बात जो है सामने नहीं आई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा इन किसानों से बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है, क्योंकि मुद्दा पंजाब से ज्यादा केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि सरकार इसको थोड़ा मामले को थोड़ा ढील जो है उस पर बरत रही है। कारण साफ है, क्योंकि ट्रेनें बंद हैं, मुसाफिर जो हैं वो मुश्किल में हैं, उत्तर रेलवे को नुकसान हो रहा है, पंजाब सरकार पर इस पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो इश्फाक के करीब 90 के आसपास जो ट्रेनें हैं या तो वो रद्द हुई हैं या डाइवर्ट किया गया है या एक ही जगह पर उनको रोका गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में हजारों यात्री जो है वो केवल पंजाब के अंदर फंसे हैं, क्योंकि 6 बड़े जंक्शन, जिसमें बठिंडा, जिसमें पटियाला भी शामिल है, अमृतसर शामिल है, इसमें लुधियाना शामिल है, जलंधर कैंट शामिल है, होशियारपुर शामिल है, ये सारे वो स्टेशन है जहां से अलग अलग राज्यों के लिए ट्रेनें निकलती हैं। तो यही कारण है कि पंजाब से ना तो दिल्ली के लिए ट्रेनें चल पा रही हैं, जम्मू जो क्योंकि सारी ट्रेनें पंजाब से होकर जाती हैं, लुधियाना बंद पड़ा है, जलंधर कैंट बंद पड़ा है, पठानकोट बंद पड़ा, तो इस वजह से राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये तमाम जो मुसाफिर हैं जो इन राज्यों को तरफ जाना चाह रहे थे या फिर जो वहां से वापस आना चाह रहे थे, वो वहां के वहां पर फंस गए हैं। तो मुश्किल जरूर है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी किसानों के साथ कोई बातचीत होती है नहीं,
क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं वो 1 मिनट में सुलझाए नहीं जा सकते। सबसे बड़ा मुद्दा तो क्या मैं ये और समझूं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है नवदीप, फिर हम ये माने कि जो 3 दिन का ऐलान था उसमें आज दूसरा दिन है, कल भी ट्रेन सर्विस बुरी तरह से मुतासिर रहेगी और जो हजारों की तादाद में लोग फंसे हैं उनके लिए कोई भी बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बातचीत थी वो कहीं ना कहीं अटक चुकी है, वो हो नहीं पा रही है। देखिए बिल्कुल अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। मैंने जो कि हमारे पास जानकारी है, पंजाब सरकार का कोई मंत्री, कोई नुमाइंदा या फिर सीएम दफ्तर से अभी कोई अधिकारी वहां पर जो है वो नहीं पहुंचा बातचीत के लिए, क्योंकि पंजाब सरकार का सीधा सीधा कहना है कि हमने मुआवजा दे दिया, बाकी जो किसान डिमांड कर रहे हैं चाहे वो एमएसपी को लेकर है या बाकी चीजें, वो सीधे तौर पर केंद्र से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने गेंद जो है वो केंद्र के पाले में डालने का प्रयास किया था, और यही कारण है कि रेल रोको आंदोलन का असर जो है पंजाब की आवाजाही। लेकिन एक चीज जरूर है, अभी थोड़ी देर पहले मोहाली के किसी जगह पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ और किसानों ने उसके बाद जो अंबाला चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे था वो भी जाम कर दिया, और वहां पर भी अभी कई किलोमीटर लंबा जाम लगा, और वहां पर भी पुलिस ने अब रूट डिवाइड किया, क्योंकि पिछले 2 घंटे से लोग वहां पर फंसे थे, हजारों गाड़ियां फंसी हुई थी। तो ट्रेन के बाद हम कह रहे हैं सड़क की जो आवाजाही है वो भी किसान प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा अगर बातचीत नहीं होती है, कल का लास्ट दिन है रेल रोको आंदोलन का, उसके बाद आगे ये तमाम जो 17 या 19 जो किसान संगठन है वो फिर से बैठक करेंगे, अगला आंदोलन कैसा होगा, कैसे रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगर बातें या मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बनती या केंद्र की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जाता मुलाकात के लिए, बैठकों के लिए, तो आने वाले दिनों के अंदर किसान जो है वो एक और बड़े आंदोलन का ऐलान जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप छाबड़ा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दरअसल मामला किसानों का है और किसानों ने रेल रोको आंदोलन का आगाज कर दिया है, आज दूसरा दिन है। और अभी थोड़ी देर पहले नवदीप बता रहे थे कि किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी कहीं पर हुई और जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर भी किस तरीके का जाम है वो आपके टीवी चैनल पर तो आ ही रहा है। इस किसान के धरने से मामला न सिर्फ पंजाब के बिगड़ रहे हैं बल्कि दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। सीधे चलेंगे अपनी साथी शिल्पा के पास जो जम्मू के अंदर मौजूद है। शिल्पा, नवदीप बता रहे थे कि कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। इंडियन रेलवेज का मानना था कि जनाब कहीं ना कहीं नॉर्दर्न रेलवे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होगा और शाम होते होते वो एक चार्ट बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे कि इवैक्यूएशन कैसे हो, उन लोगों को कैसे अपने अपने घरों तक ले जाया जाए जो पिछले 2 दिन से रुके पड़े हैं। क्या कुछ जम्मू रेलवे स्टेशन का हाल है, क्या कुछ उन लोगों का हाल है जो माता के दर्शन के लिए आए थे और अब जम्मू के अंदर ही अभी इस तरीके से 8 ट्रेन को जो है वो रद्द कर दिया गया है और इसको लेकर यात्री जो है वो काफी ज्यादा परेशानी में है, समस्या में है, क्योंकि डाइवर्ट ट्रेन कर दी गई है, जो रूट जो है वो डाइवर्ट कर दी गई है, उन्हें जो है वो आने में काफी ज्यादा समय लग रहा है। क्योंकि तो पर ये जम्मू रेलवे स्टेशन डीसीएम का ये कहना है कि जो रेलवे ट्रैक है यानी कि जो सिंगल लाइन है डाइवर्टेड रूट जो है, क्योंकि वो सिंगल लाइन है और उसकी जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा कम है, जिसके चलते ट्रेन जो है वो काफी समय से स्टेशनों में पहुंच रही है और यात्री काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि 5 घंटा 4 घंटा 3 घंटा जो है वो यात्री इंतजार कर रही है और स्टेशन में जो ट्रेन है वो काफी लंबे समय से पहुंची है। लेकिन इसी को लेकर अलग अलग सुविधाएं भी यहाँ पर जो है वो दी जा रही है, यानी कि किसी प्रकार की यात्री को कोई भी असुविधा ना हो। रेलवे स्टेशन की तरफ से जो है वो पूरी तरीके से रेलवे प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि फिरोजापुर मंडल में डीआरएम ऑफिस में जो है वो अलग अलग कंट्रोल रूम जो है वो स्थापित किए गए हैं, जहां पर वो अलग अलग विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद है और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी जो है वो यात्रियों को ना आए इसके लिए वहां पर अलग अलग कंट्रोल रूम स्थापित किए, जहां पर कटरा, उधमपुर, जम्मू स्टेशन में जो है वो रिफंड की व्यवस्था भी की गई है, यानी कि वहां पर भी अगर किसी को भी रिफंड कैश लेना है तो वो जाकर काउंटर पे जाकर जो है एक्स्ट्रा काउंटर वहां पर खोले गए हैं, काउंटर पे जाकर जो है वो अपना रिफंड वापस ले सकते हैं। और साथ ही साथ सभी रेलवे स्टेशन पर इस वक्त जो है वो हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और यानी किसी प्रकार की यात्री को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो ले सकते हैं, कोई भी जानकारी हो तो वो हेल्प डेस्क पे जाकर जो है वो ले सकते हैं। देखिए लगातार रेलवे प्रशासन की तरफ से
से ये देखने को मिल रहा है कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ये पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जो 8 ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई, यानी कि जो जम्मू से जाने वाली थी और जो जम्मू तक आने वाली थी उन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। और 11 से 12 ट्रेनें ऐसी है जिनका रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। और अब यानी कि आज दूसरा दिन देखने को मिल रहा है और कल तीसरा दिन है, तो अब देखने को ये मिलेगा आने वाले समय में कि क्या जल्द से जल्द आंदोलन जो है वो खत्म होता है या नहीं होता है, क्योंकि इस वक्त यात्री अच्छा, अब ये तो जम्मू की बात है, लेकिन जो कटरा के लिए आते हैं और डायरेक्ट ट्रेनें वहां जाती है, दर्शन के लिए लोग जाते हैं और उनका एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है 2 दिन का 3 दिन का, वो शेड्यूल उनका डिस्टर्ब हो रहा है, उसको क्या मैनेज कर पा रहे हैं वो लोग? और अभी कितनी भीड़ है कटरा के आसपास भी और जम्मू के अंदर भी? देखिए, जो जम्मू से कटरा तक ट्रेनें जो है वो जाने वाली थी और जो दिल्ली से जो है वो कटरा तक ट्रेन जो है वो जाती है, वंदे भारत की बात कर ले तो जो कटरा तक पहुंचती है उन ट्रेनों को जो है वो साफ तौर पर टर्मिनेट कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो साफ तौर पर यानी कि आपको जो है वो बस पकड़कर अगर आपको कटरा जाना है, माता वैष्णो देवी के जाना है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति की बात करें तो अभी कोई भी स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिल रही है कि ट्रेन को जो है वो दोबारा से चलाया जाएगा, क्योंकि आंदोलन जो रेल रोको आंदोलन पंजाब में देखने को मिल रहा है वो एक नया रूप जो है वो ले रहा है। तो कल आने वाले समय में अब देखने को मिलेगा कि क्या जल्द से जल्द। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर ये कि रेल रोको आंदोलन किसानों की तरफ से जारी है, आज दूसरा दिन है, 50 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। न सिर्फ पंजाब आने वाले लोगों को परेशानियां, बल्कि पंजाब से आगे जम्मू कश्मीर और कटरा तक जाने वाले लोगों को भी परेशानियां हो रही है और लगातार फिलहाल कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई हल निकलता हुआ नजर